नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि गांव मोसगढ़ में जो कि प्रशासन की ओर से रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों की ओर से समस्याएं रखी गई और एडीसी ने मौके पर ही अधिकारियों के समाधान के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें आपको गांव मोसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर गांव के सरपंच प्रिंस बिश्नोई पूरी पंचायत की ओर से और ग्राम के अंदर पूरे सिरसा जिला के प्रशासन की जो मदद से एक जनता दरबार, खुले दरबार का जो आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों सहित आसपास के लोगों ने भी अपनी समस्याएं इस जनता दरबार में रखकर उनके समाधान की जो गुजारिश की है। जहां पर पेयजल की समस्या को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए हैं और इस गांव से एक अनोखी शुरुआत की गई, जहां पर हर घर बेटी के नाम पर एक प्लेट मुहिम समाज में एक पॉजिटिव संदेश देगी। वहीं पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पौधारोपण पर बल दिया गया है। डबवाली उपमंडल के गांव मोसगढ़ में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया गया और ग्रामीणों की ओर से अपनी समस्या रखी गई। इस मौके पर एडीसी ने मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संघल ने मंगलवार को डबवाली उपमंडल के गांव मोसगढ़ में रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान स्कूल में पेयजल संबंधी शिकायतें सुनने के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में 55 से भी ज्यादा शिकायतें आईं, जिनको अतिरिक्त उपायुक्त ने एक एक करके सुना और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इससे पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने हर घर बेटी के नाम प्लेट अभियान का शुभारंभ किया, जहां पर स्कूल परिसर में पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने परिवार पहचान पत्र, पक्का मकान बनाने, बिजली, पेयजल, रास्ता पक्का करवाने आदि शिकायतें रखी। इस अवसर पर डबवाली पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर, एसडीएम पारस बघोरिया सहित डीएसपी व सरपंच प्रिंस बिश्नोई समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम में जो भी शिकायतें आई हैं उनका प्राथमिकता से समाधान होगा। एक एक करके शिकायतों पर संबंधित अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे। संबंधित आवेदनकर्ता से संपर्क कर उसके समस्या के समाधान बारे जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को नज़दीक से जानना व उनका त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को चाहिए कि वे समाधान शिविर में रात्रि ठहराव में अपनी समस्याएं शिकायत को रखें ताकि उनका समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि गांव में हर बेटी के नाम नेम प्लेट मुहिम समाज में बेटियों के प्रति एक सकारात्मक संदेश देगी। इस तरह की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती देती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं व बेटियों के लिए अनेकों योजनाएं जिनका लाभ हर पात्र परिवार जरूर उठाए। इस मौके पर गांव के लोगों की ओर से अपनी जो समस्याएं हैं वो एडीसी के समक्ष रखेगी। इस मौके पर बिजली विभाग की बात करें, तमाम जितने भी महकमे हैं उनके तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और ज़्यादातर जो समस्याएं यहाँ पर लोगों की वो पक्के मकानों की जो किस्तों की बकाया राशि को लेकर और बिजली से संबंधित खालों को पक्का करने की, मनरेगा के तहत योजनाओं में विभिन्न योजनाओं में खेतों के रास्तों को पक्का करने की मांग रखी गई और इसके अलावा किसानों की ओर से एक खेत से दूसरे खेत में अपनी ट्यूबवेल लाइन जो डालने के पाइपलाइन डालने की भी जो मांग है वो किसानों की तरफ से रखी गई। इस मौके पर एडीसी अर्पित सिंगल आईएएस ने क्या कुछ कहा और गांव के सरपंच ने क्या क्या मांगे रखी हैं वो आपको सुनवाते हैं। आईएएस अर्पित सिंगल जी आए हैं और साथ में हमारे एसपी जसलीन कौर जी डबवाली की जिला डबवाली से एसपी महोदय यहाँ पहुंचे हैं, एसडीएम महोदय पारस जी पहुंचे हैं, डीएसपी महोदय तहसीलदार साहब और जिला मौखिक अधिकारी और सभी महकमों के अधिकारी, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा दिन आज हमारा सहयोग किया। तो अर्पित जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप हमारे गाँव में आए, ये समस्या तो आपने सुनी। अब मेरे गांव में जो समस्या है, मेरे गांव में 60% एक मतलब गरीब बहुमूल्य क्षेत्र है और दिक्कत ये है कि अनपढ़ता है। तो जैसे गांव के अंदर लाल डोरे के अंदर एक बार रजिस्ट्रियां हुई, लाल डोरे से जो बाहर की जो मकान है, तो पहले व्यक्ति क्या करते थे, जो सरपंच है उसके पास गए, जो जी है मैंने ये मकान खरीदा है और लेटर पैड पे लिख दो, जो आज वो इनवैलिड है, तो वो उनकी रजिस्ट्री की नया होने की वजह से वो कोई भी सुविधा नहीं ले पा रही। एक तो ये समस्या नंबर 2, एक मेरे एमजीवाई कॉलोनी है,
गरीब व्यक्ति है, परिवार उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ MGY कॉलोनी के लिए मैंने प्रयास किया और वहाँ पर साहब 2,45,00,000 की पाइपलाइन मंजूर कर दी वाटर वर्क्स। अब वहाँ जो मौके की हालात है, वहाँ साहब 4-4 फीट के तो खड्डे हैं, 10 किल्ला जमीन है और उसके अंदर खंबे भी लगे हैं, ट्रांसफार्मर भी लगे हैं। वो 2013 में जो योजना आई थी, सरकार चेंज हुई थी, तो उसके बाद में वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो गरीब व्यक्तियों की एक ही मांग है कि वो MGY कॉलोनी, उसका मेन रास्ता और उनकी वो गलियां और एक ये लाइट की ये सुविधा हो जाए। तो साहब प्रधानमंत्री आवास योजना से सबके पास रजिस्ट्री है 380 घरों को, तो साहब इनका मकान बन जाएगा। ये प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा मेरे गाँव में। और अब मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, इतना विजिट करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी साहब मेरे गांव में आंगनवाड़ियों की हालात बड़ी ग्रस्त है, वो आपको मैंने बता दिया है साहब। और चौथी जो मांग थी मेरे गांव का, जो एक पुल है, ये नहर बनी थी BMB भागड़ा 1954 में। 1954 में जब नहर बनी तो मौजगढ़ में हेड बना, यहाँ से डिवाइडेशन होता है अलग अलग गाँवों में नहर का, आलवाना माइनर जो भी है। तो साहब वहाँ का जो पुल था, उस टाइम में पुल थोड़ा बिल्कुल इंडस्ट्रियल था। आज साहब वो वहाँ से जो ट्राली निकलती है, जब ये सीजन का टाइम आता है, बड़े बड़े ट्राले निकलते हैं, तो बड़ा वहाँ मुश्किल होती है। तो एक मेरा जो हेड है इरिगेशन का, वो हेड की वहाँ पर रिपेयर होनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल ही रिपेयर नहीं। तो ये संगठित मांग थी। और एक वो बोबिया नंबर ढाणी, एक जो लड़का आपको कह के गया था, वहाँ पर वो 30 ढाणियां हैं और जो उनका हो जाए, आप साहब आपके हिसाब से आप हमारे अधिकारी हो, जी राम जी के तहत हम एक बार जी राम जी भी आपको कहते हैं। और हमारे को आशा है कि आप आज मौजगढ़ में आए। और एक बार तो मैंने मनोहर लाल जी को कहा था, मुख्यमंत्री जी आए थे डवाड़ी गाँव में, बोले तेरी मांग क्या है? मैंने कहा साहब मेरी मांग एक ही है कि मेरे गांव का नाम मौजगढ़ है, आप मौज कर दो। तो वो हंसने लग गए। तो ये स्कूल मेरा +2 का उन्होंने किया। स्कूल की हालात ना तो विजिबिलिटी सही थी, ना बच्चे पूरे थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। तो साहब मैं आज से आपसे निवेदन करता हूँ, जो ये काम है और ये काम हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचे जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का, सभी ग्रामीणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ही यही है कि आमजन की जो समस्या है वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा गांव स्तर पर आकर के सुनी जाती है, उनका समाधान भी किया जाता है। तो हम बार बार आग्रह करते हैं कि जब भी ऐसे आयोजन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी समस्याएं रखें और उनका समाधान करवाएं। हमारे पास 55 आवेदन आए, मोस्टली उसमें डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड काम थे। बहुत ही माननीय, शिकायतें कम थी, डेवलपमेंट वर्क्स के काम ज़्यादा थे। ये सारे काम जो भी फिजिबल होंगे, जो भी हित में होंगे, जनहित में होंगे, वो अलग अलग स्कीमों द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और अन्य विभागों द्वारा बड़ी तेज़ी से किए जाएंगे और इन पे सब पे गौर किया जाएगा, जिससे जो सरकार की नीति है कि हर गांव में विकास हो, उसको पूरी गति दी जाएगी। जैसे काढ़ा से रिलेटेड बहुत सारी शिकायतें देखने को मिली किसानों की ओर से, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या एक्शन आपकी तरफ से लिया जाएगा? काढ़ा से रिलेटेड मेन समस्या है कि खाल को पक्का कराने वाली है। सिंस हरियाणा में बीते कुछ दिनों में काफ़ी खाल पक्के हुए हैं, तो जो एस्पिरेशन है लोगों को काफ़ी बड़ी हैं, तो हर कोई अपना खाल पक्का कराना चाहता है, जो कि अच्छी बात है। इसमें जो जिला प्रशासन द्वारा काम किया जाना है वो है सबके एस्टिमेट बना के हेडक्वार्टर पे भेजे जाएंगे, जिससे उनको जल्दी से जल्दी उन पे फंड सेंक्शन होकर उन पे काम किया जा सके। सर, मकानों की रिपेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने समस्या बताई। ये मुझे लगता है इस गांव का नहीं, पूरे सिरसा जिला का ही मामला है। इसमें सर आप क्या टिकअप करने वाले हैं कि मकानों की अगर छत, मकान की दीवारें खड़ी होगी तो छत की पेमेंट नहीं आई, अगर छत डल गई तो उसमें रिपाई नहीं हो पाती, तो लोगों को बढ़िया समस्या रहती है। इसमें जो समस्या है वो एक तो है जो क्षतिग्रस्त मकान थे, उसके तहत जो भी आवेदन की उसकी जांच की जाएगी कि सारे आवेदन फील्ड से जा चुके हैं क्या ऊपर ऑफिस में। दूसरी जो समस्या है वो लोगों का जिनका मकान सेंक्शन हुआ था उनकी किस्तों की, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें किस्त से पहले वेरिफिकेशन होता है, वो जिला लेवल पे आता है,
और फिर उसके बाद भोजन करके जाना स्टेट के लेवल से वो अप्रूव होता है। सभी अधिकारी तो उसको पूरा देखा जा रहा है, उसको तेज़ी से आवेदन भी ऊपर भेजे जाएंगे, ऊपर भी रिक्वेस्ट की जाएगी, जल्दी फंड रिलीज़ किया जाए। सर एक बड़ा मुद्दा है सार्वजनिक किसान का है, उसको पाइपलाइन डालनी है अगर एक किसान को अपने दूसरे खेत में, तो 5-6 एकड़ बीच में तो 2-3 किसान आते हैं, तो वो सर वो इतराज होता है किसान को, क्योंकि वो 3 फीट नीचे ज़मीन में दबाकर पाइपलाइन डालना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी ऑब्जेक्शन है किसानों की कि हमें किसान रोक देते हैं। तो उसमें भी कोई सर ऐसी कोई उसमें मेन तो सिंस सब एक समाज के हम सदस्य हैं, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये रहता है ताकि आगे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, सब आपस में मिलजुल कर स्पेशली पंचायत लेवल पे ये सबको मनाकर निर्णय लिया जाए। और जितने भी हमारे पास ऐसे केस आते हैं उसमें हमारी मुख्य पहल यही रहती है, और ऐसे काफ़ी मसले सुलझाए भी गए हैं पूर्व में और आगे भी ऐसे ही सुलझाए जाएंगे। सर आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है? आपको जनता दरबार लगाने, भी ठहराव हो रहा है, पूरा महकमा यहाँ पर पहुँचता है, स्टॉलें भी लगाई गई, क्या सबसे बड़ी प्राथमिकता और मैसेज क्या है सर? मैसेज ये है कि हरियाणा सरकार की जो समाधान शिविर की नीति है उससे ये साफ़ होता है कि जो समस्याएं हैं वो अन्य फोरम पे डिस्कस हो रही हैं, यहाँ पर मोस्टली लोग डेवलपमेंट वर्क लेके आए हैं। तो जो भी हमारे लिए हमें लगेगा फिजिबल है बच्चों की शिक्षा के लिए, स्कूल में जो भी काम है वो, आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो भी काम है, और जो छोटे छोटे ढानियाँ जो छूट जाती हैं उनमें भी जो काम फिजिबल है जो हम कर पाएंगे वो हम तेज़ी से उसको टेकअप करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।